नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट का यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे राजस्थान जेट जो परीक्षा है, जो कृषि विद्यार्थियों के लिए होती है 12वीं के बाद में, उसके बारे में बात करेंगे अपन। और कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो राजस्थान के जो बहुत सारे जो पेपर है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, वो भी कैंसिल हुए हैं दोस्तों। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर में जेट का जो एग्ज़ाम होगा अपना, है ना, तो उसका भी अगर डेट चेंज हुई है नहीं हुई है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो दोस्तों, आपको विशेष सूचना के तहत बताया जा रहा है कि आपको इस वीडियो को पूरे से पूरा देखना है अपने को, और इसके अंदर संपूर्ण जानकारी आपको अब मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन करते हैं स्टार्ट अपन। तो पहला अपन ये स्टार्ट करते हैं कि जैसे राजस्थान जेट 2020 की अगर बात करते हैं अपन, है ना, तो ये अपनी वेबसाइट है, इसके अंदर अपन ने खोल रखा है। और नीचे देखते हैं अपन कि जेट का एग्ज़ाम 2020 के अंदर कब होगा, किस प्रकार से होगा, उसके बारे में अपन देखते हैं अपन, है ना। तो राजस्थान के अंदर जेट का एग्ज़ाम 2020 के अंदर होगा दोस्तों। और बिल्कुल जो परीक्षा जो है वो 7 जून को होगी दोस्तों, और 16 मार्च को इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो 16 मार्च जो निकल गई है, उसके अंदर आपने जिस जिस विद्यार्थी ने भर रखा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भरा है तो वो ई मित्र की दुकान पर या कहीं पे भी जाके आप फॉर्म को भर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं अपन कि जैसे इसके अंदर कौन कौन सी शर्तें जो लागू होती है वो देखते हैं अपन एक बार। कि इसमें छात्र जो है राजस्थान जेट 2020 के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों से पास होना चाहिए 12वीं के अंदर। ठीक है दोस्तों, और वहीं छात्रों की जो उम्र है वो 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, छात्र मतलब जो है बिल्कुल 25 साल से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन कि जैसे इसकी जो मतलब ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है, तिथि के अनुसार अपन देखते हैं अपन। तो तिथि के अनुसार जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 16 मार्च के अंदर है, और 16 मार्च से स्टार्ट थी। और ये जो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 25 अप्रैल तक है दोस्तों। ठीक है, 25 अप्रैल तक अपन इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर अपन 30 अप्रैल तक करते हैं तो अपने को 500 रुपये एक्स्ट्रा जमा कराने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और अपन भर सकते हैं वैसे फॉर्म। और अब अगर अपना जो फॉर्म भरा है अपन ने और वो किसी वजह से मिस्टेक्स हो गया है तो 25 अप्रैल तक भी सुधार कर सकते हैं अपन दोस्तों। ठीक है, और प्रवेश पत्र की अगर बात करें अपन तो 1 जून को जो अपना प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा दोस्तों। और परीक्षा की अगर बात करते हैं अपन तो जेट की जो एग्ज़ाम की जो परीक्षा है वो 7 जून को होगी दोस्तों। ठीक है, 7 जून को अपनी जेट की एग्ज़ाम की जो परीक्षा है वो होगी दोस्तों। और आंसर की अगर बात करें अपन तो 14 जून को अपनी आंसर की आ जाएगी, और 14 जून को अपना आंसर की देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अपन कि जैसे बहुत सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और अपने जो विद्यार्थी हैं उनको बताएं कि जेट का एग्ज़ाम कब होगा, किस प्रकार से होगा। कोरोना वायरस की वजह से कोई अगर ऐसा सोच रखा है कि कोरोना वायरस की वजह से भाई ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो वो थोड़ा ना मतलब ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अपन कि जैसे शैक्षणिक योग्यता अपन ने बता ही दिया कि 50 अंकों से पास होना चाहिए 12वीं के अंदर वो। ठीक है, और वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, है ना। और जो कौन कौन से सब्जेक्ट से पास होना चाहिए वो भी देख लेते हैं अपन। कि अगर जेट का एग्ज़ाम देगा वो कोई भी आदमी, है ना, जेट का एग्ज़ाम जो देगा वो, है ना, कृषि, है ना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान, इन विषयों से पास होना चाहिए। वो तो पास होगा वो कोई भी विद्यार्थी तो ही वो जेट का एग्ज़ाम दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं अपन कि जैसे अपन ने मतलब अगर बीएससी करनी है उसके लिए जेट का एग्ज़ाम होता है, आपको पता है ना। तो 12वीं के अंदर जो उत्तीर्ण जो छात्र है वो विज्ञान वर्ग से होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और अगर इसके अंदर देखते हैं अपन कि जैसे अनुसूचित जनजाति या जाति मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जो उम्मीदवार है उसको 5 अंकों की छूट दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, उनको 5 अंकों की छूट दी जाती है दोस्तों। ठीक है, और आयु जो आयु है वो उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए दोस्तों। 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और भी देखते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारी है, उसके बारे में आपको बता देते हैं कि अगर और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि छात्र आवेदन शुल्क भुगतान डेबिट कार्ड या जो मतलब क्रेडिट कार्ड है उससे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और इसकी फीस के बारे में अगर बात करेंगे जनरल और ओबीसी और एस बीसी के बारे में बात करेंगे अपन तो 2800 रुपये फीस है इसकी, है ना। ठीक है दोस्तों, 2800 रुपये फीस है जनरल, ओबीसी और एसबीसी की 2800 रुपये फीस है। और एससी एसटी और पीसी की अगर बात करें अपन, है ना, तो उसकी 1400 रुपये फीस है दोस्तों। ठीक है, 1400 रुपये उसकी फीस है दोस्तों। ठीक है,
तो 2 भागों में डिवाइडेशन है फीस भी, आपको पता ही हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। जनरल की फीस है 2800 रुपये और SC ST की और TC की जो एरिया है उनकी जो फीस है वो है 1400 रुपये फीस है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में अपन ने बात कर ली है दोस्तों, और आपको निश्चिंत रूप से समझ में आ ही गया होगा। और परीक्षा जो है वो 11 बजे से 1 बजे तक होगी दोस्तों, ठीक है। 11 बजे से 1 बजे तक ये परीक्षा होगी। और परीक्षा की जो तिथि जो अवधि है वो परीक्षा की अवधि जो है वो मतलब 2 घंटे की होगी दोस्तों, ठीक है। और परीक्षा माध्यम से मतलब या तो वे अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम दोनों माध्यम से आएगा पेपर, और आराम से आप कर सकते हैं। और OMR शीट मिलेगी आपको, उसके अंदर अच्छे से गोले करने हैं अपने को, ठीक है। और अगर अपने को है ना जो BSc एग्रीकल्चर करने के लिए अपने को इनमें जो अपने पास जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आएंगे अपने पास। एक तो कृषि विज्ञान आएगी, जीव विज्ञान आएगी, रसायन विज्ञान आएगी, अंकशास्त्र आएगी और भौतिक विज्ञान आएगी। इनमें से अपने को 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी अपना कृषि विज्ञान का कोई विद्यार्थी है तो वो 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लेगा और वो पेपर फाइट कर लेगा। जैसे कृषि विज्ञान का छात्र है तो वो कृषि विज्ञान ले लेगा, एक जीव विज्ञान ले लेगा, एक रसायन विज्ञान ले लेगा। अगर जीव विज्ञान बायोलॉजी से है ना, बायोलॉजी से कोई विद्यार्थी है तो वो कौन से सब्जेक्ट ले सकता है, वो जीव विज्ञान का ले सकता है और रसायन विज्ञान ले सकता है और भौतिक विज्ञान ले सकता है। ये समझ में आएगा दोस्तों। अगर एक बार वो समझते हैं अपन कि जैसे अपना जो पेपर आएगा, ठीक है, पेपर आएगा ना अपना, उसके अंदर 3 जो पार्ट आएंगे इसके अंदर, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो कृषि विज्ञान का पार्ट आएगा, जीव विज्ञान का पार्ट आएगा, एक जो रसायन विज्ञान उसका पार्ट आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर किसी के पास कृषि विज्ञान नहीं है तो वो भौतिक विज्ञान ले सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को 3 विषय मतलब 5 विषय के अंदर से 3 विषय अपने को चूज़ करना है और अपने का जो एग्ज़ाम हो वो अच्छा देना है दोस्तों, ठीक है। और इसका ये जो सिलेबस है उसी प्रकार से है। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट के नाम से, तो आप उस पर क्लासें आती है प्रॉपर डेली की, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ओके, बाय बाय। और अपना ध्यान रखें और कोरोना वायरस की वजह से बचें और अपनी जो स्टडी है सेल्फ स्टडी उसको नियमित रखें, क्योंकि दोस्तों इसकी डेट बड़ी नहीं है। आज तक की जो अपडेट है उसके अंदर बताया गया है अपन ने, और इस अपडेट के अनुसार जो जेट का जो फॉरम है या जेट का जो कोई भी सिलेबस है उसके बारे में अपन ने बात करी है। और दूसरी बात ये है कि इनके कौन कौन से विषय हैं डेट के बारे में बात करी है, तो कोई डेट बड़ी नहीं है। आपका जो पेपर है 7 जून को होगा दोस्तों, और आप अच्छे से पढ़ें और अपनी जो पढ़ाई को नियमित रखें। और कोरोना वायरस की वजह से कोई डेट बड़ी नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए। और मस्त तो क्या है, आपको सब शानदार नोटिफिकेशन और अच्छी जानकारी मिलेगी आपको इस जो चैनल है इसके माध्यम से।